प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों इमोशन, हाँ जी। आई मिस इट योर अलाउड। ओके, यू मिस्ड मी अ लॉट। ओके, व्हाई? ये पिछले दिनों मुकेश अंबानी के लखते जिगर अनंत अंबानी की परी पैड वेडिंग सेरेमनी में गया था। क्या हुआ? प्री वेडिंग सेरेमनी। हुआ। ओके। असल में इसका सिम जो है ना प्रीपेड है, इसलिए उसको वही याद रहता है। और तुम लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्या प्रोटोकॉल थे उधर चौधरी बुलंद बख्त अंबानी के? हम वहीं थे, हमने देखा इसका प्रोटोकॉल। Really? हाँ, जूतियां देकर टोकन दे रहा था। तुम शायद जानते नहीं क्या? हम धीरू भाई अंबानी के चहीते नेफ्यू हैं। अच्छा इमोशन, और ये तो फार्म 47 के तहत बनने वाला अंबानी है। असल में बड़े जागीरदार साहब और धीरू अंबानी बड़ी थे, इस लिहाज से अंबानी मैं हुआ। ये दोनों कूड़ मार रहे हैं मोहसन भाई। अच्छा, असल में ये चौंसा अंबानी है, वो लंगड़ा अंबानी है। तो जनाब का क्या तारुफ है? आचार्य अंबानी। मैं हूं मादर पिदर आजाद उम्मीदवार, जो लाखों वोट लेकर भी अनर्थ रहा, लेकिन जब से जीता हूं किसी ने पूछा ही नहीं। अबे घोंचू, इससे अच्छा था कि तुम किसी इंतखाबी निशान वाले पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ लेते, तो तुम हार के भी जीत जाते और मिनिस्टर भी बन जाते। अच्छा इमोशन, हाँ जी। इससे पहले लेजेंड अंबानी इच्छाधारी तजजिएकार बन जाए, छेती से गैसेट को बुला लो। तो खातिनों हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड बहुत हाई वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे जो एक मेहमान हैं वो हैं तो सियासी शख्सियत, लेकिन ताल्लुक उनका सहाफत के शर्म चौरासी घराने से है। वालिद मुल्क के नामवर दानिश्वर और भाई मुल्क के मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट। और हमारी दूसरी मेहमान हैं, मॉडल हैं, होस्ट हैं, अदाकारा हैं, और साथ ही साथ बहुत जल्द उनकी फिल्म आने वाली है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फैसल मीर साहब एंड सोबिया मेहर साहिबा एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मीर साहब, हमारी परंपरा है कि पब्लिक डिमांड में आने वालों का कॉमेडी रिमांड होता है सर। सर, आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या लतीफ खोसा साहब को सुपारी देंगे? देखिए, लतीफ खोसा साहब की सुपारी मैंने ली थी और उनको पीपल्स पार्टी से जो निकाला गया था, तो वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही की थी और उनका वॉल ऑफ शेम मैंने ही बनाया था, लिहाजा लतीफ खोसा साहब की सुपारी मुझे मिली थी। सो बेसिकली सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उनको निकाला गया था? जी जी। तो सर, आपने उनके किरदार पे सियासी दाग कैसे देखा सर? उनके किरदार पे सियासी दाग नहीं था, वो सारे ही दागदार थे। सिर्फ निशानदेही करने की जरूरत थी। सुबह जी, आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर शफकत चीमा साहब ने कही कि चक के ले जाना? नहीं मोहसिन, मैं अपना केस खुद लड़ूंगी और केस ऐसे खत्म होगा मेरा जैसे कि कौमी खजाने से डॉलर नहीं खत्म हो चुके, ऐसे ही। हमारे मोहल्ले में एक दाई रहती थी, उसने ही ये केस खराब किया है। वक्त चौधरी सोबिया जी, आपके केस खत्म हो जाएंगे, लेकिन मोहब्बत का ये मुकदमा चलता रहेगा। हाँ, मोहब्बत का ये मुकदमा चलता रहेगा और फिर तुझे 302 के तहत फांसी होगी। होगी कहाँ, गर्दन तो है ही नहीं मनुष्य की। और तारा मसीह के महाराष्ट्रन बेटे, ये शेर सुनो। महाराष्ट्र तो सही बोल रहे मनुष्य। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं, हारू तो पिया तोरी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ वाली डायरी चो ठूआ लड़ जाता है। मीर साहब, पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान। ऐसे ही सर, मुआशी हालात और महंगाई की जो सूरत हाल है वो गंभीरता का शिकार होती जा रही है सर। इसमें रोटी कपड़ा और 300 फ्री यूनिट होने चाहिए सर, आपका क्या ख्याल है? देखिए, रोटी कपड़ा और मकान जो है ना एक यूनिवर्सल फैक्टर है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये नारा दे के गए हैं और आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान में रोटी कपड़ा और मकान वैलिड जो स्लोगन है, बल्कि पूरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अभी भी यही बुनियादी इश्यूज़ हैं। तो अभी आपने जो ऐड किया 300 यूनिट, तो इन 300 यूनिट जो हैं वो जो चेयरमैन साहब ने बात की थी वो सोलर पैनल्स के ज़रिए थी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में वो सोलर पैनल्स दे रही है। 300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं और बाकी तमाम जो 10 पॉइंट्स थे चेयरमैन साहब के, उस पर भी सिंध में अमल हो रहा है। और अगर
आइंदा पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा तो रोटी कपड़ा और मकान और सोलर पैनल्स ये साथ ऐड। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। हालात को देखते हुए आपका नारा होना चाहिए था वीजा, अकामा और सऊदी अरब। ते आप भी सऊदिया निकल जा नीवा नीवा होके खोतियां वाले आ। ओए मैं सऊदीया निकल जाना सी, मेरी किसी ना डील ही नहीं हो रही। कोई ऑफर ही नहीं कर। अरे वाह, जात का आजाद तो नवाज शरीफ को झप्पे। आजाद का आजाद भाई, बहुत सही। सुबह जी, आप बिजली का बिल आसानी से अदा कर पा रही हैं या फिर रैंप पे लॉन्ग मार्च करती हैं आप? मेरे ख्याल से लॉन्ग मार्च करना आसान है, बिजली का बिल पे करना बहुत मुश्किल है आजकल, सीरियसली। और सोबिया चौधरी को बिल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और इनको तो मैं 1000 मेगावाट मुंह दिखाई में दे दूं। आए हुए शोभिया जी को 1000 मेगावाट अर्पण करके खुद बर्फ के फट्टे के नीचे बच्चों को लेकर सेट हो जाना। सुबह मुंह भी नहीं धोना, कुत्ते खुद ही धो जाएंगे। दौर कोट किरली जी ना होवे ता अंबानी वेख लो जिवें विधवा लूमड़ी हुंदी है। चौधरी सोच के गल करया कर, हजे भी तेरे घर ओ लंपे जरा जनाजे अगे लैके फिरीदा है। ओए अंटीक नु लैंप कह रहे फिटे मुंह। मीर साहब, जिन दिनों खादिम आला थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने भी सस्ती रोटी का नारा बुलंद किया था और पीपल्स पार्टी के नारे में तो ऑलरेडी रोटी मौजूद है। तो रोटी को सियासी पार्टीज जो हैं वो सिर्फ एज प्रॉप यूज करती हैं या कभी मिलेगी भी गरीब को? सर, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए जब तक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती उस वक्त तक नहीं होगा, और ये स्टेबिलिटी आएगी जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। गुज़श्ता 5-6 साल से जिस तरह की इंस्टेबिलिटी रही है उसमें हमारी पूरी कौम ने सफ़र किया है, और अभी नज़र आ रहा है कि कोई हमें उम्मीद करनी चाहिए कि स्टेबिलिटी रहेगी और आने वाले वक्तों में जो रोटी यानी कि रोज़गार है वो पाकिस्तानी नौजवानों को और जो हमारे सारी फैमिलीज ख़वातीन उनको मिलेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पहले तोड़ के गरीब होस्ट। तुम सियासी जमातों और रोटियों की बात कर रहे हो। अगर रोटी का क्लाइमेक्स देखना था तो हमारे नेफ्यू, क्या नाम था उसका, अनंत अंबानी, हाँ, उसकी प्री वेडिंग सेरेमनी में आते तो तुम्हें खानों की सेंचुरियां और 50 देखने को मिलती और नो बॉल भी दिखते। और गोचू, तुम यहाँ टोटा चावल के खिचड़ी के लिए शोर कर रहे हो, कस्टर्ड पे अचार मिला के खाने वाले। अबे गट्टे के लेजेंड अंबानी, सिर्फ एक फैमिली इवेंट पे हुई है ये खानों की सेंचुरी, वरना पूरे मुल्क में वहां पर भी भूख कथक करती है, ब्रेक डांस करती है, समझे क्या? इसीलिए हमारे अनजानी चचा साहिर लुधियानवी कहा करते थे कि भूख आदाब के सांचे में नहीं ढल सकती। काश चचा जिंदा होते, आप आंजहानी होते। मीर साहब, सोबिया जी, आप दोनों अहबाब की आमद पर हमने हिफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हॉटी मेडिटेरियन फिश सूप से कुछ माहिर लिए हैं। आप सुनना चाहेंगे प्लीज? यस ऑफ कोर्स। बिल्कुल। वो कोई टुरकश मीरे आए, कोई टुरकश मीरे आए, बैलमी गल्लां होनियां है, अज फैसल मीरे आए, अज फैसल कोई करवा माया है, कोई करवा माया, सियासी तारीख दाए है कराना गवा माया, है कराना गवा भाई हुक के दी चिलम वे, हुक के दी चिलम वे, भाई सोबिया महर दी दे हिट होनी फिल्म
जी क्या कहेंगे हमारे होनहार सिंगर के लिए? देखिए जी, मैं बड़े अरसे से ये सारे आपके शोज देख रहा हूँ। ये एक बिल्कुल एक मुनफरिद और यूनिक किस्म का जो आपने ये माहिया जो का जो आपका सेगमेंट है, उसमें आप जो भी आपका गेस्ट होता है उसकी लाइफ को आप सुमोते हैं चंद शेरों में। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और ये आपका एक नई आपने एक तरह दी है इस इंडस्ट्री में माहिए की। अरे सर थैंक यू सो मच, वेरी ऑनर्ड, थैंक यू। बिल्कुल, जैसे मीर साहब ने अभी बताया, माशाल्लाह ये आपका सेगमेंट इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत आप जो लफ्ज सोचते हैं ना अपने गेस्ट के लिए, आउट क्लास है। ये सारा कंटेंट इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ। जी, चौधरी साहब की गुफ्तगू से ही पता चलता है कि किस किस्म का कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल हम मान जाएंगे अगर ये कंटेंट के स्पेलिंग बता दे। मीर साहब, इससे पहले के लोगों को लगने लगे कि आप लतीफ खोसा साहब के हम ख्याल बन गए हैं, बैठते हैं। मीर साहब, तासुर यह है कि लाड़काना से नून लीग का और लाहौर से पीपल्स पार्टी का सीट निकालना ऐसा ही है कि जैसे 11 मुल्कों की पुलिस का डॉन को गिरफ्तार करना। लेकिन फिर भी आप हर बार लाहौर से सीट निकालने की कोशिश करते हैं, किस उम्मीद पे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर में उसकी बुनियाद रखी गई थी और एक प्लान के तहत 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ से वॉश आउट किया गया ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके कि पीपल्स पार्टी डोंट एग्जिस्ट इन पंजाब। और ये अभी तक उसी की कंटिन्यूएशन चल रही है और जिस दिन भी पंजाब में या लाहौर में फेयर इलेक्शंस होंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है। मगर चौधरी फैसल साहब, पीपल्स पार्टी अब उस दिन लाहौर में कम बैक करेगी जब सोबिया मेरे डोले में बैठेगी। ओ दिन डुब्बा जिस दिन घोड़ी चढ़ा कुब्बा। मेरा कहने का मकसद है जब मेरी फिल्म साइन करेंगी। पहले ही सीधा कह देना था आपने। जी जी, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। जी जी, मैंने देखा आपका स्लिप ऑफ टंग शाजिया मंजूर के शो में। जी, और फिर बाद में आपकी टंग दुखती रही है। या मंजूर साहबा ने तेनू इंज धोता है जिवें 20 साल पुरानी रजाई धोई दी। सर, शाहरुख खान का एक मशहूर डायलॉग है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सर, हमारी असम्बलियों में कितने बाजीगर बराजमान हैं इस वक्त? देखिए, बाजीगर जो है पाकिस्तान की तारीख में असम्बलियों में बेशुमार हमेशा से ही बराजमान रहे हैं और वो बाजीगर इस वक्त बहुत बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं जो मार्शल लॉ दौर में पीपल्स पार्टी के सर पर सवार होके आगे बढ़े। जब तक आप रेगुलरली इलेक्शंस नहीं करवाते और ज़रूरी ये है कि शफाफ इलेक्शन हो, उस वक्त तक बाजीगर जो हैं वो बार बार आपके सामने आते रहेंगे। चौधरी फैसल मीर साहब, हैं क्वाकब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। अच्छा, ये मुझे बार बार चौधरी फैसल मीर कह रहे हैं तो मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि मेरी जो मिसेज़ है ना, उनका नाम नवीला चौधरी है और जो मेरी बेटियां हैं वो सारी अपने नाम के साथ चौधरी लगाती हैं। तो सब मुबारक हो सर, आज से आप भी चौधरी हैं सर। तो मैं भी आज के दिन चौधरी फैसल मीर लगा लेता हूँ। आपने जो नाम मुझे दिया है वो मेरी मिसेस तो बहुत खुश होंगी। वाह, इसे कहते हैं कुलेशन पार्टनर। वाह, हो सेट जी, हो सेट की ना खुल लो। नहीं, वो कुलेशन पार्टनर जो है ना, बेटियां मेरी वैसी फर्जी तौर पे नाम लगाती हैं। आपस में जब हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे को चौधरी कह रही होती है। ओके ओके। अच्छा री फैसल मीर साहब, उन काम चुक के सुट्टो थे ना ना। सोबिया जी, फिल्म आ रही है आपकी नो लव नो टेंशन, कब रिलीज होने जा रही है? ये ईद पे रिलीज होगी। स्टार कास्ट में कौन है, हीरो कौन है मद्दे मुकाबले? चौधरी माशाल्लाह। नहीं, चौधरी नो, पैर पीछे कर। मैंने फिल्म कैंसिल कर देनी थी, रिजाइन ही करना। जी प्लीज बताइए। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत कास्ट है पूरी फिल्म में। आगा माजिद साहब हैं, कैसर पी हैं, सरदार कमाल है। एक सेकंड, कहते हैं बड़ी खूबसूरत कास्ट है हमारी फिल्म की, आगा माजिद साहब हैं। आगा हम जा रहे हैं। क्यों यार, उस आदमी ने तो मुकाबला हुस्न में हिस्सा लिया था, उसको तो दुर्रे पड़े थे। मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर आप सकती हूँ। अपने से शुरू कर लेती। नहीं, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर जी, सकती हूँ। please। अगर आगा माजिद साहब की बात करें तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे इंसान है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस उनके साथ काम का। कहते आगा माजे सब प्यारे भी हैं, खूबसूरत भी हैं। बहुत बहुत लगाए उन्होंने दे बच्चे उन्होंने मुंह ते शॉपर चढ़ा के और चौधरी तू भी घर जाने तेरे बच्चे देख के कहते ने अम्मी कल वाला भाई फेर आ गए। अच्छा, और कौन है स्टार कास्ट में? कैसर पी हैं इसमें, सरदार कमाल साहब हैं, महक नूर हैं इसमें, सैफ अली खान हैं,
सैफ अली खान भी है इसमें? जी, इसमें सैफ अली खान भी हैं। वो वाले? ये वाले सबसे बेबो वाले? नो बेबो वाले नहीं, दूसरे वाले, हमारे पाकिस्तान वाले। तो भैया जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ ਤੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦੇ, ਵੈਪਰ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? कैसे? ਇਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੀ। ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਪੈਰਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 1800 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਤੇ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ। अच्छी बात है ये। तो भैया जी, फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में या उसकी कलेक्शन के बारे में क्या पेशगोई करती हैं? फिल्म फॉर्म 45 के हिसाब से हिट होगी या 47 के? हम तो दुआ करते हैं इंशाल्लाह दोनों के हिसाब से हिट हो। हमारा तो ये कहना Of course. है, बस बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के हिसाब से कच्ची पेंसिल के साथ चेंज नहीं होना चाहिए कुछ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ। नहीं चौधरी, इसको कहते हैं कि रिजल्ट साढ़े बदले मास्टरा ने कच्ची पेंसिल ना। ਮੌਸਨ ਭਾਈ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ 6 ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਆਰਾ ਗਿਲਗਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਤਲੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਆਮ ਪੈਰਟ ਤਗਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਜੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਮੂੰਹ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਾਵਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀਰੋ ਨੇ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚੀ। ਆਮ ਪੈਰਟ ਤੇ ਮਰਚਾ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ਟ ਅਪ, ਓ ਯੂ 7 ਅਪ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। मैं इंटरनेशनल निगरान शेफ हूँ, Oh my God. काकड़ अंबानी। What? नहीं है क्या? आप भी अंबानी हैं? मैं 3 पुश्तों से अंबानी परिवार का शेफ हूँ। ਦਰਜਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਵਾ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये क्या ऑफर है यार? ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਸਕਟ ਪਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਔਰੇ ਆਪ। अच्छा शेफ अंबानी साहब, कौन कौन सी डिशेस बनाई आपने? ਛਿੱਤਰ ਲੱਡੂ, हैं? What? ਛਿੱਤਰ ਲੱਡੂ, ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਤੇ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ हाय हाय, ਤੇ ਕਿਰਕ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ। वाह वाह। ਆਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਮੋਬਲੈਲ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ? ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ। बस यही कुछ बनाया था या और कुछ भी था? अरे नहीं, पढ़े लिखे न्योले। बिल गेट्स के लिए पोटे वाली सेवियां। हाय हाय हाय। पोटे वाली समैया, इसका अपना जाती पोटा है। और अपने पोटे पे ये गाता था, इन्हीं पोटों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं पोटों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, हाँ दुपट्टा मेरा। और रियाना के लिए मिस्सी रोटियां, एवरीथिंग और उसके बाद नाइट इसने कहा क्या? ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਮਈਤ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। और सुनो, किंग खान के लिए भंग वाले पकौड़े इन्हीं हाथों से बनाए मैंने। वाह, क्या शायाने शान डिशेस थी, वाह। ये यहाँ ढींगे मार रहा है कि हमने ये पकाया, ये सिर्फ उस तरह से पकाता है कुक, सारी पुदीने की चटनी जिस्म पे मल्ली मनुष्य। और देखो, जो भी एक निवाला लेता था ना, इसको आके चाटता था। और उसकी वजह से पता है क्या हुआ है जानी? 150 आदमी कोमा में चले गए। किंग खान मेरे इन हाथों से बने हुए भांग वाले पकौड़े खाता था और 150 खुसरों के साथ वो नाच के गाता था। क्या? रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है, होली 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 रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अरे कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा सादा है, अरे कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा सादा, अरे जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी चूरी से हुआ
वाला, जोरा धंधा किनारे वाला, हो जोरा धंधा किनारे। धगन धग धगन दिग धगन धगन, फूल तेरी फूल, 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 वेलकम बैक टू पब्लिक जवान। चल रहा है सोबिया जी और फैसल साहब का कॉमेडी रिमांड। मीर साहब, इस हालिया इलेक्शन को देखते हुए संदूक से वारिस मीर साहब का कलम निकालने को, हामिद मीर साहब की डायरी निकालकर तारीख रकम करने को दिल नहीं करता सर? लेकिन जी वारिस मीर साहब की कलम तो मैं निकाल सकता हूँ, हामिद मीर साहब की जो डायरी है वो उनकी मर्जी से निकलेगी। तो लिहाजा मैं अपनी अगर कभी खुद नविश लिखी तो उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं, जिसमें वारिस मीर साहब को टॉर्चर करने के लिए जनरल ज़ियाउल हक ने सबसे पहले 18 साल का था मेरे पे कत्ल का मुकदमा बनवाया। जरदारी साहब ने जो जिस तरह 14 साल वो जेल में रहे, वो भी एक वारिस मीर साहब के कलम से लिखने को दिल करता है कि उनका एक एक दिन जो है वो वहाँ पे कैसे गुजरा। तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ताला खुद नविश्त लिखेंगे मीर साहब के कलम से अपनी ज़ाती डायरी में। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बढ़त करता चलूं कि जो फैसल मीर साहब फरमा रहे हैं, जिस वाक़े का इन्होंने जिक्र किया कि 17 साल की उम्र में इन पर जो कत्ल का मुकदमा बना दिया गया था, उससे पहले और उसके बाद कोई मुकदमा देखने, सुनने और पढ़ने को नहीं मिलता, ऐसा ही? हाँ, ये सियासी मुकदमा था, सियासी मुकदमा जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से। मगर चौधरी फैसल मीर साहब, मैं एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लाना चाहता था, और जैसी हुकूमत है, मैं इन्वेस्टमेंट लाऊं या ना लाऊं, मैं कंफ्यूज हूं। आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, आप खुद चौधरी साहब काफ़ी समझदार हैं और आप जो है वो अपना फैसला जो है वो ज़ाहिर बात है मेरे कहने पे तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इन्वेस्ट करें किसी अच्छे सेक्टर में, आप आईटी में इन्वेस्ट करें। आप मेरे ख्याल से मुझे आज से 3 साल बाद 4 साल बाद मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, आपने सही मशवरा दिया था। वाह वाह वाह, इंडस्ट्री चौधरी लानी है फकीरी। फक्की की भी इंडस्ट्री लगेगी, कारपोरेटर कल्चर में ऐसा ही होता है। वैसे चौधरी साहब, आप खुद बेनजीर इनकम सपोर्ट से मुस्तफीद होते हैं, इन्वेस्टमेंट कहां से लाओगे? और इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए आप। आपके पास कारपोरेटर कल्चर का मंशा बम अंबानी बैठा है, बल्कि मैं तो अंबानी से बड़ी पार्टी हूँ। लग भी रहे हैं आप। हाँ, सही कहा मीर साहब इसने। ये अंबानी से बड़ी पार्टी है और अवामी मुस्लिम लीग से छोटी पार्टी है। और कौन वाली लकड़ी के लेजेंड अंबानी, और मैं तबन टू डाउन टू अर्थ हूँ। तबन टू डाउन टू अर्थ। वाह वाह वाह, सदके जाओ चौधरी साहब आपके। दया भी करना। बिजनेस तो बताए ना, क्या होगा आपका? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक, शिपिंग से लेके एविएशन तक, ओह माय गॉड, रॉ की रेडियो से लेके बुजुर्ग ख्वाजा सराओं को खुरियां लगाने तक मेरी इंटरनेशनल चेन है। क्या बिजनेस है आपके बुजुर्ग तो। ख्वाजा सराओं को खुरिया के लगती है। क्योंकि जब ख्वाजा सरा बूढ़ा हो जाता है, उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। तो जी ठीक कह रहे हैं। हमें क्या मालूम जानी हम कौन से बूढ़े हैं। जवान ख्वाजा सराय। हाँ जी, है ख्वाजा सराय ने, लेकिन बुढ़े नहीं। यार ये हमें कुछ करके ही छोड़ेगा। बेचारी मोहसिन, हाँ जी। बूढ़े ख्वाजा सराओं की तो मैं ऐसी अलाइनमेंट करता हूँ कि वो लाहौर से लेकर लातीनी अमेरिका तक नाचता है। लाइन एंड लेंथ भी खराब नहीं होती और एवरेज भी ठीक करता है। नहीं चौधरी, तेरा तजर्बा है, तू लखनऊ के बाजारे हुसन च घुंगरू बेचदा रहे। इन्हें भला किवें पता है? मेरी बायोग्राफी इन अम्मी ने लिखी थी। सही गल है, फुफियां लिख दियां। सर, निगरान हुकूमत पे मुबैना तौर पर रिग्ड इलेक्शन करवाने का इल्जाम है। सर, आपके सगे छोटे भाई आमिर मीर साहब निगरान सेटअप का हिस्सा भी हैं, उन्होंने फिर भी आपको नहीं जितवाया सर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन को क्रेडिबल साबित करने के लिए आपकी बलि दी है सर? आपको भरवाया। इन इलेक्शन को क्रेडिबल साबित करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जहाँ तक आमिर मीर साहब का ताल्लुक है, वो एक जितने भी वो हुकूमत में रहा थ्रू आउट, ना ही मोहसिन नकवी साहब से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई और आमिर मीर साहब जो हैं उनसे बस कभी अगर मुलाकात हुई तो कभी पॉलिटिक्स पे हम बात नहीं करते। हम लोग बीइंग अ ब्रदर्स मिलते हैं फैमिलीज़ को,
तो जहाँ तक आपने कहा क्रेडिबल करने के लिए इलेक्शन करवाया, तो इस इलेक्शन को क्रेडिबल जितना लोग समझते हैं आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मीर जानी, हमें भी महाराष्ट्र से जानबूझ के हराया गया था। क्या साजिश हुई थी आपके खिलाफ भी? साजिश भी हुई थी और हमारी खारिज करते हुए वीडियो भी लीक हुई थी। कहाँ के अंबानी हैं आप? ये धीरू भाई अंबानी की उस बहन का बेटा है जिसने अपनी मर्जी की थी और उसकी शादी झोपड़पट्टी में हुई थी। दरअसल हमारी माताजी नंदिता दास और हाजी मस्तान से बहुत मुतासिर थी। हमारी माताजी ने रियलिज्म को प्रमोट करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और अपना ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दांत खट्टे करने के लिए सारी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजार दी। वाकई इनकी अम्मी पैरेलल सिनेमा से बड़ी मुतासर थी। उनकी शादी की वीडियो सत्यजीत रे और तलाक की वीडियो श्याम बेनेगल ने बनाई। हमारी माताजी की ग्रेटनेस देखो। हमारी माताजी ने सत्यजीत रे की मुद्दत पूरी करने के बाद श्याम बेनेगल की इद्दत की फिल्म पूरी की। तो भैया जी 2024 में यमुना ज़ेरी की नायाब आई, आयशा उमर साहिबा की टकसाली गेट आई, क्रिटिक्स ने बहुत सराहा उनको, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बढ़िया नहीं रही उसकी। आपको अपनी फिल्म से क्या तवक्कुआत है? मोहसिन, आपका इतना खूबसूरत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है और इस पे कमेंट्स क्या देना, सब दोस्त नाराज हो जाएंगे। लेकिन पर्सनली मैं खुद बिलीव करती हूँ कि फिल्म जो हो इंटरटेनमेंट हो, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट हो। आपके कहने का मकसद ये है कि फिल्म 3 चीजों से बनती है, इंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। यस। ऐसे चौधरानी ने तुम्हें काम सही सिखाया। यानी अंबानी खंबा नोचे। तुम ऐसी बात ना किया करो, तुम चौधरानी के सक्के बटीट टीट फुफड़ हो। हमने चौधरानी सलाब में बहा दी थी, अब हमारा कुछ नहीं है उसका। मीर साहब, हामिद मीर साहब एक ऐसे बाअसर जर्नलिस्ट हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो किसी कम नंबरों वाले एमपीए या एमएनए की भी सिफारिश कर दें, सर उसको भी वजारत मिल जाती है। सर आपको कोई रुक्का नहीं लिख के दिया उन्होंने? सर देखिए, जो हामिद मीर साहब हैं वो तो किसी भी पार्टी का, सारी पार्टियां समझती है कि मेरे खिलाफ है। इमरान खान समझता है, पीटीआई वाले समझते हैं मेरे खिलाफ है, नून लीग वाले समझते हैं मेरे खिलाफ है, पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं मेरे खिलाफ है। तो अगर वो चाहें भी, 1 मिनट के लिए अगर फर्ज कर लें वो रुक्का लिखना भी चाहें, तो वो एक नेगेटिव रुक्का होगा, उसका फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। फायदा तो उस रुक्के का होगा जो मैं सोबिया को दूंगा। चौधरी, तुम रुक्का मत दो, चौधरानी का एक्सरे दो ताकि कुछ मदद हो जाए। सब आपके भाई इमरान मीर साहब भी मीडिया से वाबस्ता हैं, लेकिन कभी डिस्कस नहीं हुए सर, क्या वो अंडर कवर जर्नलिस्ट तो नहीं? मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब के दौर में एक वक्त ऐसा था कि हामिद मीर साहब को भी फारग कर दिया गया था टीवी चैनल से, आमिर मीर साहब भी बेरोजगार कर दिए गए थे और इमरान मीर भी इमरान खान के ज़माने में ही निकाला गया था। तो बाकी दोनों तो, एक तो मीर साहब तो फिर वापस आ गए हामिद मीर साहब, तो बाकी दोनों जो है वो आज दिन तक बेरोजगार हैं। तो इमरान मीर इज़ आल्सो जर्नलिस्ट, लेकिन वो इस वक्त कोई अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर। वालिद गिरामी प्रोफेसर वारिस मीर साहब, सर उन्होंने तमाम जिंदगी जो है वो जामिया पंजाब के न्यू कैंपस में गुजारी, जहां पर बाद में उनके नाम से मंसूब किया गया एक अंडरपास, लेकिन बाद में एक हुकूमत ने उस अंडरपास का नाम तब्दील कर दिया। सर इख्तियार और इख्तियार के इस अंदाज के बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इक़्तिदार और इख्तियार का ये जो अंदाज़ है, इसमें ज़र्फ़ की बात है। और जिन्होंने वालिद साहब के नाम से वो अंडरपास का नाम हटाया था वालिद साहब के हवाले से, आज वो तारीख़ में गुम हो चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर वारिस मीर आज भी लोगों के दिलों में हैं। चौधरी साहब के अब्बा के नाम भी एक थाना मंसूब था और आज भी उसी नाम से है। कौन सा? थाना टिबी। और लेजेंड अंबानी के अब्बा के नाम से भी एक रोड मंसूब था। कौन सा? बंदर रोड। और यही नहीं, लेजेंड अंबानी की दादी के नाम से भी एक चौक मशहूर था। कौन सा? नागन चुरंगी चौक। यानी अब वो चौरंगी वहां नहीं है। रियली? हाँ, किसी सपेरे ने बीन बजाया, चौरंगी आगे निकल गई। घोंचू, हाँ जी। ये बताओ कि रिक्शे के पीछे पैनाफ्लेक्स लगाने से आदमी वजीर आजम बन जाता है? नहीं। जवाब दुरुस्त है। अगर ऐसा होता तो सुल्तान राय साहब कोई 150 दफा वजीर आजम बन चुके होते। I agree.
भाई व्हीकल्स के पीछे तस्वीरें लगाकर कोई इक्तदार में अगर आ सकता तो अयूब खान और ज़ियाउल हक आज भी सदर होते। बहुत से पॉइंट। मोहसिन, ये चौधरी साहब कौन से टेस्ट पेपर से जवाब लेके आते हैं? भाईजान वो आज भी है। हमारा मतलब है कि उनकी औलादें आज असेंबली में मौजूद तो है ना। मीर साहब, क्या हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत है? क्या ये सोचा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब के अलावा भी कोई चेयरमैन हो सकता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पे बार बार इंटरफेरेंस होती है, वहाँ पे पार्टीज जो हैं वो इनहेरिट ही कर रही होती हैं। भुट्टो साहब को जब फांसी लगाएगी तो पर्पस था पार्टी खत्म करना, वो नहीं हुई। बीबी को जब शहीद किया गया तो पार्टी खत्म करना, वो नहीं हुई। उसको जरदारी साहब ने संभाला और आज बिलावल साहब लेके आगे चल रहे हैं। तो हमारी पार्टी में बिल्कुल जमहूरियत है और ये जो एक परसेप्शन है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इन पार्टियों में क्यों लोग जो हैं आगे अपने रिश्तेदारों को या बेटों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये तीसरी दुनिया की सियासत की ये एक आप समझ लें मजबूरी है। तीसरी दुनिया की सियासत की तो ये मजबूरियां हैं, लेकिन मोहब्बत की तीसरी दुनिया की मजबूरियों को भी समझो सोबिया। चौधरी, तुम तीसरी दुनिया हो, आज पता लगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया बुजुर्ग अंबानी। ये आईडी कार्ड पे भी लिखा है कच्छ पे चमोटे का निशान। बकवास कर रहे हो, कमीज उठा के देखो, घुंघरू का निशान है। आहा, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में, इसी पग में। अपने पग में रहो चौधरी, ज्यादा पग पग मत करो। ज्यादा पग पग मत करो। What's a public demand? Welcome back to public demand. मीर साहब, 45 बरस बीत गए लेकिन उसके बावजूद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस के बारे में यही सुनने और कहने को मिलता है कि फेयर ट्रायल नहीं था और पार्टी ने भी इस पर इजहार तशक्कुर किया। आपकी जाती राय इस बारे में क्या है? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ये रेफरेंस सदर आसिफ अली जरदारी ने 12 साल पहले ये फाइल किया था जब वो सदर थे। जी जी। ये 12 साल उसी केस को सुनने में लगे जिसके बारे में हर चीफ जस्टिस जावेद इकबाल ने भी कहा ये जुडिशल मर्डर था, जस्टिस सज्जाद हुसैन ने भी कहा ये जुडिशल मर्डर था और जितने भी चीफ जस्टिस आते रहे। जुडिशरी ने अगर अपने ऊपर ये लगा हुआ धब्बा साफ करना था तो उसूली तौर पे इस फैसले को रिवर्स करना चाहिए था और उसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वाज एन इनोसेंट पर्सन और ये जो फांसी की सज़ा है वो जनरल ज़ियाउल हक की डिक्टेशन के ऊपर जजेस ने लिखी थी और इस फैसले को हम वापस करते हैं। अब उन्होंने एक बहाना बनाया है या जो भी किया है, हो सकता है उनकी अपनी कोई लिमिटेशंस हों। जनरल सवाल तो हो गए, अब आपसे किए जाएंगे कुछ ज़िमनी सवालात। तैयार हैं आप दोनों? जी। ओके सर, फेवरेट मियां नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब? कोई भी नहीं। हाय अल्लाह, आप बताइए। सेम। अपने मियां भी नहीं पसंद आपको क्या? होंगे तो वो ऑफ कोर्स पसंद आएंगे। जाएंगे। प्यारी मोहसन, उन्हें मियाँ पसंद है, मैं अपनी रियासत में मियाँ ही हूँ। अरे मोहसिन, ये कराची वाला है। कौन सा? भाई मियाँ इधर आना। सर, मरियम नवाज साहिबा या आसिफा भुट्टो साहिबा? आसिफा भुट्टो साहब है एनी डे। ऑफ कोर्स आसिफा भुट्टो। सर, फेवरेट जर्नलिस्ट चौधरी सुहेल बड़ाई साहब या फिर जावेद चौधरी साहब? सुहेल बड़ाई साहब। अच्छा, ओके जी। चौधरी जावेद साहब। चौधरी जावेद साहब, अच्छा ओके। और जब हम उनके घर गए वो दूसरों के घर चले गए। चौधरी सुहेल बड़ैच किसी चांद चेहरे घर जाते ने कि यार ये उत्थे ही रह पैंदे ने। अबे तुझे नहीं मालूम उनका, वो रहते जरूर हैं लेकिन अपनी कोई निशानी छोड़ के नहीं आते। और मजे की बात बताऊं, कई दफा गलती से रमजानों में चले गए और कहने लगे रोजों में चले गए, भूख ही वापिस आना पड़ा। सहाफत का किंग खान कौन है सर आपकी नजर में? कामरान खान या फिर शाहजेब खानजादा? शाहजेब खानजादा। मैं भी यही कहना चाह रही थी शाहजेब, लेकिन आपने पहले पूछ उनसे लिया। हर सवाल के जवाब में उनके हाँ में हाँ मिला रही हो। आपका सिम कार्ड एक है? नहीं, सिम कार्ड तो अलग अलग है, बट मैं अपनी राय दे रही हूँ। 8 बजे की स्लॉट में फेवरेट एंकर कौन है आपके? काशिफ अब्बासी, नदीम मलिक, सना बुच्चा या आसमा शराजी? सना बुच्चा। आसमा शराजी। आसमा शराजी। अलग हो गए, मुबारक हो।
पसंदीदा तज्जियाकार इरशाद भट्टी या फिर चौधरी गुलाम हुसैन? मैं इस बारे में कमेंट्स नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम देखती हूँ इस टाइप के शो। पप्पू सम्राट का नाम क्यों नहीं लेती? तज्जियाकार में ये आप जाहिल भी हैं चौधरी। वो क्या ठुमकों से तज्जिया देते हैं? सर प्लीज आप बताएं। जी मैं ना इरशाद भट्टी को तजिया निगार मानता हूँ, ना ही चौधरी गुलाम हुसैन को। फेवरेट पॉलिटिकल ब्लॉगर मंसूर अली खान या फिर इमरान रियाज खान? मंसूर अली खान। इमरान रियाज। सर मनपसंद बरादरान सर, ताफू बरादरान या मियां बरादरान? ताफू बरादर। यहाँ तो सेम ही जाएगा बिल्कुल। अच्छा तबला ले आते हैं तो बिल्कुल ले आ दो, चाहिए हूँ। सर फेवरेट चौधरी परवेज इलाही या चौधरी शुजात हुसैन? चौधरी शुजात से। ओके कोई भी नहीं। और वैसे भी इनको ये चौधरी पसंद है। एक दफा सीन हो गया मोहसिन। क्या? हम वहाँ खड़े थे, खानों की देगे चढ़ी थी, टीवी पे आ रहे थे शुजात साहब, तो उन्होंने कहा मिट्टी पाओ, लोगों ने बिरयानी में मिट्टी डाल दी। और कैसी गाली अद्धी दे गया, खा गया मिट्टी वाली। सर फेवरेट फीमेल एंकर जो पहले न्यूज कास्टर थी, सना बुच्चा साहिबा या फिर गरीदा फारूकी साहिबा? सना बुच्चा। सना बुच्चा जी। सना बुच्चा। सना बुच्चा ओके। मेहदी हसन साहब की कूबकू फैल गई बात शनासाई की या फिर गुलाम अली साहब की दिल में एक लहर सी उठी है? कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसमें खुशबू की तरह मेरी पसीर आई। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। हाय हाय। दिल पे एक लहर सी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी? हाँ बिल्कुल। अभी नहीं उठी। अभी उठी है। अभी उठी है अभी नहीं। अभी नहीं। मुबारक हो, चल साहब लहर उठाने में कामयाब हो गए आप। ज्यादा खुश मत हो, वो क्या कह रहे हैं चौधरी साहब, मुंह बाहर रखो। चौधरी मुबारक हो, उन्हें तेरे पित्तल दे भांडे भी बिकन वाले। सर फैज साहब की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग या मुनीर नियाजी साहब की इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? इस मुल्क पे आसेब का साया है। साया है। मुझसे पहली मोहब्बत मेरे महबूब मत मांग। देखिए एक तो फैज साहब की शायरी, ऊपर से मैडम की आवाज असल में है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। लेकिन आपको माफी है, अब क्या करें। सर अहमद नदीम कासमी साहब का मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा या अहमद फराज साहब का मैं कब का जा चुका हूं? मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। मैं तो कब का जा चुका हूं। चौधरी ने अपने लिए कहा है, मैं तो गेंडा हूं खेतों में उतर जाऊंगा। जोश मलिया बादी दिया साड़िया मलिया ओ मैनू अद भी हुजता कर रहे। तो तुम कौन सा जमीलुद्दीन आली के हुक्के भरते रहे हो? हुक्का भी भरता रहा हूं और उस हुक्के के पानी से आपका मुंह भी दिलाऊंगा। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? सर आबिदा परवीन साहिबा की घड़ोली या फिर नसीबो लाल जी का गुजरा वे? सर आबिदा परवीन की घड़ोली। थैंक यू सर। ऑफ कोर्स आबिदा परवीन। बहुत शुक्रिया आप सबका। सर थैंक यू सो मच आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। मेरे लिए तो बहुत इंफॉर्मेटिव शो था आज का, बहुत कुछ सीखने को भी मिला आपसे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। अब हमारा आखिरी सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग के नाम से। जी सर उसमें वैसे तो हम सबको रोस्ट किया जाता है, लेकिन आप कुछ भी अता करेंगे सर हम कबूल करेंगे सर। देखिए इस प्रोग्राम में आके मुझे ये महसूस हुआ कि जितने भी प्रोग्राम आपकी तर्ज के चल रहे हैं इस वक्त, वो सारे प्रोग्राम्स को अगर आप इकट्ठा कर लें तो इस तरह लगता है कि वो इसी प्रोग्राम में से शुरू हुए हुए हैं प्रोग्राम। और इस तरह लगता है कि आपका प्रोग्राम जो है ओरिजिन है उन तमाम प्रोग्राम्स का जो कि आपके कंटेम्प्रेरी इस वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं। सर ये तो तारीखी जुमले हैं सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। तो भैया जी आप वहां से शुरू हो जाए। पहली बारी है अल्लाह रखा पेप्सी साहब की। हाँ वैसे तो माशाल्लाह क्या कहने, बट ऐसे लग रहा है जैसे सस्ती एयरलाइन के वो स्टूवर्ट नहीं होते। अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब की। कील साहब वैसे तो लेजेंड है, बट अभी देखा जाए तो पूरी शनील की बिल्ली लग रहे हैं। मीर साहब आप सेकंड करते हैं इनकी बात की, आपका कुछ और ख्याल है? नहीं अभी मेरा तो ख्याल है कि इन्होंने कॉटराय का कोट पहना हुआ है। लो फिर काट रही तो चूहा होता जी। अपना देखा तूने, लगता हाथी खड़ा हो गया। अगली बारी है अकील मियां की। हाँ जी।
वैसे तो मार्केट में कवालों के जो रेट्स हैं बहुत अच्छे और हाई हैं, लेकिन मुझे लगता है इनकी वजह से गिर चुके हैं। ਸੋਫੀਆ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜੇ। अगली बारी है शेरी नन्हा साहब की। नन्ना साहब, वैसे तो आप चौधरी हैं, लेकिन मुझे लगता है आप उस पिंड के चौधरी हैं जिसमें सिर्फ टोटल 7 घर हैं बस। अब हमारा होस्ट, ओके ओके चलिए। होस्ट ब्राय रोस्ट। बहुत सही, अच्छा। क्या कहेंगे मोहसिन के लिए? देखिए जी, मोहसिन साहब इंतहाई एक मल्टी टैलेंटेड आदमी है। आपके होस्ट जो हैं इनको मैं काफ़ी ग्रो करते हैं, इनको मैंने देखा है, और गुलूकारी, शायरी, एक्टिंग, डांस, हर चीज़ में वो महारत रखते हैं। और इनका एक ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के एक बड़ा नाम बनने जा रहे हैं, और आई विश हिम वेरी ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, अब तुम कहो एक जुगत। वैसे तो मीर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, इतने ये टैलेंटेड इंसान है, लेकिन ये जो भत्तर व्हीलर आपने सुना ना, ये उनको भी चला लेते हैं। Ladies and gentlemen, keep watching Public